हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इमिटिक्स ड्रग्स। इमिटिक ड्रग्स क्या होता है? ये होता है जीआई सिस्टम के अंदर जो यूज होता है ना, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम्स होते हैं, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर ये इमिटिक्स ड्रग का यूज होता है। तो ये आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इमिटिक्स देख लेते हैं। हम नॉर्मल सी जो लैंग्वेज होती है, हम हमारी जो हिंदी लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो इमिटिक्स बराबर वोमिटिंग मान लो, ठीक है। इमिटिक्स क्या होता है? एक प्रकार की वोमिटिंग को कराने की जो क्रिया होती है, जो एक मेथड होती है, वो इमिटिक्स होता है, ठीक है। इमिटिक्स क्या होता है? इमिटिक्स इज इक्वल टू वॉमिटिंग, ठीक है। इमिटिक्स ऐसी ड्रग होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वॉमिटिंग को कॉज करता है, ठीक है। इमिटिक्स आर एजेंट दैट कॉज वॉमिटिंग। वही मैंने बताया, इमिटिक्स एक प्रकार का एजेंट है, एक प्रकार का ड्रग्स है जो कि वॉमिटिंग को कॉज करता है, वॉमिटिंग लाने के लिए। वॉमिटिंग क्या होती है मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। देयर आर टू जनरल क्लासेस ऑफ इमिटिक्स, ठीक है। इमिटिक्स जो होती है वो टू जनरल क्लासेस के अंदर होती है। वन एक्टिंग ऑन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है, देन ऑफ द मेडुला, एंड द सेकेंड एक्टिंग ऑन द स्टमक इटसेल्फ, ठीक है। जो इमिटिक्स जो होती है ना, वो जनरली दो क्लासेस में डिवाइडेड होती है। पहली जो होती है ना, वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के अंदर जो सीटीजेड होता है हमारा, कहाँ होता है? जो मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लोकेंटा, जो हमारा दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है ना, तो वहां पे क्या होता है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक प्रकार का एक, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो कीमो रिसेप्टर, सॉरी, हाँ ये देखो, जो क्रीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है ना, ये ड्रग और टॉक्सिन्स जो होता है ना, उसको क्रिएट करता है, ठीक है। जिसको क्या होता है? वॉमिटिंग जो सेंटर वीसी जो होता है, वॉमिटिंग सेंटर, तो उससे क्या सिग्नल्स जाते हैं हमारे डायफ्राम को और हमारे स्टमक को, तो उससे क्या होता है कि वॉमिटिंग कराने की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? ये तो टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक तो सीटीजेड में होता है और सेकंड होता है स्टमक इटसेल्फ। तो मैंने आपको बता ही दिया, इट्स स्टमक इटसेल्फ क्या? स्टमक इटसेल्फ कैसे? जब हमारा जो स्टमक है, जो हमारा पेट है ना, तो वो बाई चांस हमने इतना खा लिया कि पेट भर गया। पेट भरने के बाद जो हमारी ये ईसोफेगस होती है ना, ईसोफेगस, इसके अंदर आने लग जाएगा खाना, तो वो पेट ऑटोमेटिकली वो बाहर निकाल देगा, किसके थ्रू? वॉमिटिंग के थ्रू, ठीक है। ये देखो, हम कोई भी चीज खाते तो वो माउथ से खाते हैं, खाए माउथ से हमने, माउथ से खाने के बाद वो खा जाएगा स्टमक में। लेकिन हमें कोई चीज इतनी अच्छी लगी कि हमने वो इतनी खाई कि हमारा पूरा पेट भर गया। अब पेट भरने के बाद जो हमारा जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम भी ओवरलोड हो गया, ठीक है। अब डायफ्राम थोड़ा सा जो मूवमेंट होता है उसका, कॉन्टैक्ट रिलैक्सेशन का, वैसा, ठीक है। तो ये जो स्टमक होता है फुल भर गया। फुल भरने के बाद क्या, हमारे ईसोफेगस में बैकफ्लो होने लगा, मतलब पूरा पूरा पेट भरने के बाद वो हमारे स्टमक में आ गया, ठीक है। तो जो ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ जो आपको नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं ये नॉर्मली पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब वॉमिटिंग क्या होता है? वॉमिटिंग देख लेते हैं। वॉमिटिंग इज अ फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, ठीक है। वॉमिटिंग एक प्रकार का फोर्सफुल एक्सपल्जन, मतलब जो फोर्सफुल अंदर से जो बाहर आने की जो प्रक्रिया है उसको एक्सपल्जन बोलते हैं, ठीक है। स्टमक से पूरा माउथ, ठीक है। माउथ से स्टमक में जाएगा तो वो हमारी जो खाने की प्रक्रिया होती है उसको, लेकिन उल्टा होगा इसमें, क्या वो जो फोर्सफुल एक्सपल्जन होगा, मतलब बाहर की तरफ सिक्रीट होगा, ठीक है। ये कहाँ होता है? स्टमक से बाहर की तरफ। और किसके द्वारा बाहर निकलता है? माउथ के द्वारा। इट कैन बी कोज बाय मैनी थिंग्स, ठीक है। ये बहुत सारी कंडीशन के कारण कोज हो सकता है, जैसे कि इंक्लूडिंग इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन है, ईसोफेगस में इन्फेक्शन है, या स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो गया, अल्सर हो गया, या फिर कुछ भी, तो वो बैकफ्लो होने के चांसेस। फूड पॉइजनिंग, अगर हमने गंदा खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग अगर हो गई हमें, कुछ खराब हमने खा लिया, तो उसके कारण बैकफ्लो हो सकता है। मोशन सिकनेस, हमारे जो मोशन सिकनेस होते हैं उसके कारण हो सकता है। एंड सर्टेन मेडिकेशन, ठीक है। हम जैसे सर्टेन मेडिकेशन, और मेडिकेशन के बारे में ही हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेडिकेशन के कारण भी वॉमिटिंग हो सकती है, कराई जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा वॉमिटिंग और सिंपल सा इमिटिक्स, ठीक है। मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। इमिटिक्स एक प्रकार की ऐसी ड्रग्स है जो कि वॉमिटिंग कराने के लिए दी जाती है। वॉमिटिंग कराने के लिए क्यों दी जाती है? जो वॉमिटिंग है कराने के लिए क्यों दी जाती है? फूड पॉइजनिंग के कारण, अगर हमने गंदा खाना खा लिया तो उसके कारण दी जाती है। हमारा कोई इन्फेक्शन है तो वो उसके कारण जो इन्फेक्शन है उसके कारण वॉमिटिंग हो सकती है। लेकिन जो इमिटिक्स ड्रग्स जो होते हैं ना, वो जैसे हमने
क्या होता है कि जहर, किसी ने जहर पी लिया, ठीक है। अब वो जहर क्या चले जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद वहीं से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो फिर बॉडी के अंदर सक्रिएट हो जाता है और बंदे की, जो इंसान होता है, पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो डेथ डेथ ना हो इसलिए हम इमिटिक्स ड्रग का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब मैं आपको इमिटिक्स समझा देता हूँ। ये हमारा देखो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। इमिटिक्स आर ड्रग दैट कोज वॉमिटिंग, ठीक है। इमिटिक्स एक प्रकार का ड्रग है जो क्या करता है, वॉमिटिंग को कोज करता है। कोज मतलब कि वॉमिटिंग लाने के लिए उत्तेजित करता है हमारे ब्रेन को, हमारे स्टमक को, हमारे डायफ्राम को। तो उसके कारण क्या होता है, वॉमिटिंग मतलब उल्टी हो जाती है। They are used to cause and poison of overdose when the necessary to expel toxic substance from the stomach, ठीक है। ये क्या करता है, कहाँ यूज होता है, देखो, दे आर यूज इन केसेस ऑफ, ठीक है। कौन से केस में यूज होता है, पॉइजनिंग, ठीक है। किसी इंसान ने पॉइजन पी लिया, जहर पी लिया, तो उसके लिए ओवरडोज। किसी इंसान ने बहुत ज्यादा खा लिया और वो खाने के बाद उसका पेट दर्द हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम इमिटिक्स ड्रग दे सकते हैं। व्हेन इट इज नेसेसरी टू एक्सपेल टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। हमें नहीं पता, हमने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया, टॉक्सिक मतलब कि जहरीला सब्सटेंस खा लिया, गलती से खा लिया, तो क्या होता है, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको वॉमिट कराने के लिए, उसको स्टमक से निकालने के लिए एमिटिक्स ड्रग का यूज होता है फॉर द स्टमक, स्टमक के अंदर, ठीक है। हाउएवर देयर यूज हैज डिक्लेयर ड्यू टू रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। And other method like activate charcoal or gastric larva after are after perform, ठीक है। इसमें क्या क्या परफॉर्म करता है, जो एक्टिवेट चारकोल होता है वो भी, और साथ साथ गैस्ट्रिक लार्वा, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ, एक्टिवेट चारकोल क्या होता है, गैस्ट्रिक लेवेज क्या होता है, सॉरी ये लेवेज है, मैंने गलती से लार्वा पढ़ दिया। तो गैस्ट्रिक लावा लेवेज, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, इट इज यूज टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। किसी इंसान ने मतलब ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, इमरजेंसी, ठीक है। किसी इंसान ने जहर पी लिया और साथ हमने देख लिया उसको, ठीक है। अब कोई जहर पीता है तो वो बता के तो पिएगा नहीं, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसने जहरीला कोई सब्सटेंस पिया या जहर पी लिया या कोई पॉइजनिंग वाली कोई दवा खा ली, तो उससे क्या करेंगे, जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो चारकोल का एक पाउडर आता है, उसको घोल के, उसको मिला के ना, जो जिस इंसान ने पिया है, जिस पर्सन ने पिया है, उसको अगर हम पिला दें, जहर जिसने पिया है उसको हम चारकोल का घोल पिला दे, तो वो क्या होगा कि एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा, एक इमरजेंसी की तरह काम करेगा, ठीक है। और सर्टेन क्या हो जाएगा, उसको वॉमिटिंग होने की चांसेस है, मतलब चांसेस क्या, वॉमिटिंग हो ही जाएगी, क्योंकि जो चारकोल होता है ना, चारकोल क्या करता है, जो वॉमिटिंग सब्सटेंस उसने पिया है, जो खाया है, तो उसको जाके क्या अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर और वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देगा। वो एक जहर की तरह काम करेगा। जहर को जहर से लड़ने के लिए चारकोल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक लेवेज क्या होता है, आल्सो नोन इज स्टमक पंपिंग, ठीक है। गैस्ट्रिक लेवेज जो होता है ना, वो उसको स्टमक पंपिंग के पंपिंग भी बोल सकते हैं। इट इज मेडिकल प्रोसीजर दैट रिमूव स्टमक कंटेंट, ठीक है। ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करते हैं, जो स्टमक जो होता है ना, उसको स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट, जो भी उसने खाया है, उसको रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है। अब वो कैसे, अब जो डॉक्टर होंगे, जो फिजिशियन होंगे, उनको पता होगा कि स्टमक कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। स्टमक जहाँ सिचुएटेड है उसको ना वो प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद एक बेलन की तरह, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उसकी तरह कुछ ना कुछ रहता है डॉक्टर्स के पास, फिजिशियंस के पास, तो उसको वहां पे ना, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये स्टमक पंपिंग की तरह काम करेगा। इट इज यूज टू ट्रीट पॉइजन टू ड्यू ओवरडोज, ठीक है। क्या होगा, जो पॉइजन जो होता है ना, उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है ये। और साथ ही साथ किसी चीज का ओवरडोज अगर उसने ले लिया, ओवर ईटिंग कर ली है, ओवरडोज ले लिया किसी चीज का जो नहीं लेना था उसको, साथ ही साथ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया। जो पेरिफेरल एक्टिंग इमिटिक्स जो होती है ना, वो क्या करती है, जो गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा जो होता है ना, गैस्ट्रिक जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसको इरिटेटिंग कर देती है। इरिटेटिंग करने से क्या होती है, जो अब फिर क्या कर देती है, टारगेटिंग रिफ्लेक्ट एक्शन स्टिमुलेटिंग द वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द मेडुला, ठीक है। जो वीसी होता है, वॉमिटिंग सेंटर, जो मेडुला के अंदर वॉमिटिंग सेंटर होता है ना, उससे टारगेट करती है और रिफ्लेक्ट कराती है वॉमिटिंग कराने के लिए। तो ऐसे काम करती है पेरिफेरल एक्टिंग इमिटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में बात कर
लेते हैं, दिस ड्रग और सब्सटेंस इरिटेट द स्टमक लाइनिंग लीडिंग टू द एक्टिवेशन ऑफ द वेगस नर्व। ठीक है, तो जो वेगस नर्व्स होती है ना उसको एक्टिवेट करा देती है और साथ साथ क्या करती है, जो स्टमक की जो अंदर जो लाइनिंग होती है स्टमक को, जो म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है ना उसका क्या करती है, इरिटेट कर देती है। इरिटेट करने से क्या होता है कि वो जो वॉमिटिंग वॉमिटिंग कोज हो सके उसके कारण। ठीक है, द वेगस नर्व सेंड सिग्नल टू द वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन स्ट्रीम कोज नोजिया एंड वॉमिटिंग। जो वेगस नर्व्स होती है ना वो क्या काम करती है, जो ब्रेन स्ट्रीम से जो वो जो वीसी होता है, जो वॉमिटिंग सेंटर होता है ना वहाँ पे सिग्नल्स पहुंचाती है। क्यों पहुंचाती है? ताकि कोज हो सके नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऐसे काम करती है पेरिफेरल एक्टिंग। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट रहता है CuSO4। क्लासेस के बारे में बात करें तो केमिकल नेचर्स की होती है केमिकल इमिटिक्स, जिसको फॉर्मरली यूज फॉर पॉइजनिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो पॉइजन के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। मैकेनिज्म क्या है? डायरेक्ट इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकस लीडिंग टू वॉमिटिंग। ठीक है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है ना उसको लीड करती है, सॉरी इरिटेट करती है और लीडिंग वॉमिटिंग कर देती है। साइड इफेक्ट्स टॉक्सिसिटी हो सकती है, कैन कॉज सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, हेमोलाइसिस, किडनी डैमेज एंड लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है। नो लॉन्गर रिकमेंडेड फॉर मेडिकल यूज। ठीक है, ज्यादा लंबे टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते इसको। जिंक सल्फेट क्या होता है? ZnSO4 क्लास ऑफ केमिकल इमिटिक्स होती है। मैकेनिज्म क्या होता है? सिमिलर टू कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट होता है उसी के जैसा इसका मैकेनिज्म होता है। साइड इफेक्ट्स क्या होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन हो सकता है, नॉट कॉमनली यूज्ड ड्यू टू रिस्क टॉक्सिसिटी। ठीक है, अगर इससे टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसको रिकमेंडेड नहीं किया जा सकता। सोडियम क्लोराइड होता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन और हाई हाइपरटोनिक सलाइन। ठीक है, हाइपरटोनिक सलाइन। क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपर ओस्मोटिक सॉल्यूशन से मिलके बनी होती है। मैकेनिज्म क्या होता है? हाई सोल्ड कॉन्ट्रैक्शन इरिटेट द स्टमक एंड ट्रिगर्स वॉमिटिंग। ठीक है, ये ऐसे काम करती है, जो सोल्ट होता है ना, जो सोडियम क्लोराइड होता है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन को वो हाई हो जाता है इसके अंदर, तो उसके कारण इरिटेशन हो जाएगा स्टमक के अंदर, तो वॉमिटिंग को ट्रिगर करेगी वॉमिटिंग कराने के लिए। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, क्योंकि जो सॉल्ट है उसकी मात्रा हाई हो जाएगी। कैन कॉज हाइपरनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन, ये हो सकता है। नॉट मेडिकली रिकमेंडेड फॉर पॉइजनिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ज़्यादातर ये पॉइजनिंग ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होता है। मस्टर्ड वाटर क्या होता है? मस्टर्ड वाटर क्या होता है? क्लास होम रेमेडी बेस्ड इमिटिक। ठीक है, मस्टर्ड जो वाटर होता है ना, मस्टर्ड क्या होता है देखो मैं बताता हूँ आपको। सरसों जो होता है ना, मस्टर्ड मतलब सरसों होता है। मस्टर्ड जो ऑयल होता, मस्टर्ड जो वाटर होता है, सरसों का पानी, उसको पिलाया जा सकता है, वो होम रेमेडी में आता है। मैकेनिज्म क्या होता है? मस्टर्ड कंपाउंड इरिटेट द स्टमक कॉजिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, अगर जो वो होता है सरसों का जो तेल होता है उसको अगर डायरेक्ट पिला दिया जाए, सरसों के तेल को पानी में डाल के, तो वो इरिटेट करेगा स्टमक में जाके, मतलब स्टमक को में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इरिटेट करेगा, जिसके कारण नोजिया एंड वॉमिटिंग हो जाएगी। रिस्क एंड लिमिटेशन क्या होगा? अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स में नॉट वर्क इफेक्टिव इन ऑल केसेस। ठीक है, सारे केसेस में इफेक्टिवली नहीं हो सकता। नॉट मेडिकली रिकमेंडेड ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल, ओवरडोज एंड स्टेफली। ठीक है, ये मेडिकली नहीं बोला जाता है ऐसा करने के लिए, और बाई चांस अगर आप घर करते हो तो ये ज्यादा मात्रा में नहीं करना है। ठीक है, मिसले जो मिसलेनियस इमिटिक्स होता है, थर्ड जो हमने लास्ट पढ़ना है वो ये। दिस इमिटिक्स डू नॉट फिट strictly into the central acting or peripheral acting category but can still induce vomiting through various mechanism। ठीक है, ये जो होता है मिसलेनियस जो एमिटिक्स होता है, ये ना तो केमिकल एक्टिंग और पेरिफेरल एक्टिंग का होता है, ये अलग ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, जो वॉमिटिंग कराने के लिए होता है, वोमिटिंग कराने के लिए होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? स्टिमुलेट द CTZ। ठीक है, जो CTZ होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये भी स्टिमुलेट करता है, उसको उत्तेजित करता है। मिसलेनियस मेमेटिक्स इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये भी वही काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन, सीरोटोनिन, डोपामिन और साइक्लोलिन जो होता है ना वो उसके लिए वर्क करता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, डोपामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, इनको मॉड्यूलेट करता है, मतलब इसको बदलता रहता है, बदल सकता है। ठीक है, देन देख लेते हैं
डाइक्सोजिन, डाइक्सोजिन क्या हो गया, इन हाई डोज, अगर ये हाई डोज के अंदर ये डाइक्सोजिन दिया जा सकता है। क्लासेस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होता है उसके क्लास है, उसके एक ब्रांच है। ये मैकेनिज्म क्या होगा, स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन इन द ब्रेन लीडिंग टू नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, ये जो डाइक्सोजिन होगा वो क्या करेगा, जो सीटीजेज होता है हमारे ब्रेन के अंदर, मेडुला के अंदर, वो उसमें जाके स्टिमुलेट कर देगा, उसको उत्तेजित करेगा, जिससे क्या नोजिया एंड वॉमिटिंग होने की संभावना है। ऑल्सो अफेक्ट द वेगस नर्व, जो वेगस नर्व्स होती है, जो हमारे जो वीसी जो होता है उसको अफेक्ट करती है, विच कैन ट्रिगर गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम। ठीक से क्या होता है कि गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जो होते हैं ना उसको ट्रिगर करती है, जिससे वॉमिटिंग हो सके। रिस्क क्या हो सकता है, डाइक्सोसिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज सीवियर वॉमिटिंग, एरिथमियासिस एंड कंफ्यूजन। ठीक है, अगर इसको ज़्यादा मात्रा में पिला दिया तो सीरियस वॉमिटिंग हो जाएगी, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉमिट होने के चांसेस है, एरिथमिया हो सकता है, और साथ साथ कंफ्यूजन होने की संभावना है पेशेंट को। रिक्वायर केयरफुली डोज मॉनिटर द पेशेंट विद हार्ट कंडीशन। ठीक है, हार्ट कंडीशन का कोई पेशेंट है तो उसको मतलब केयरफुली देना है, कम मात्रा में देना है, और डॉक्टर से पूछ के देना है। कीमोथेरेपी ड्रग देख लेते हैं, कीमोथेरेपी जिसमें सिप्लेटिनिन हो गया और डोक्सोरूबिसिन हो गया। ठीक है, क्लास हो गया एंटी कैंसर ड्रग की क्लास है। मैकेनिज्म ट्रिगर सीरोटोनिन और रिलीज इन द गट ऑफ ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, सीरोटोनिन को ये ट्रिगर करेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो होता है सीरोटोनिन उसको ट्रिगर करेगा। दिस स्टिमुलेट द सीटीजेड एंड वॉमिटिंग सेंटर इन द मेडुला। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा सीटीजेड को, जिससे क्या वॉमिटिंग कराने के लिए सिग्नल्स पहुंचाएगा। साइड इफेक्ट्स, सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, मैनेज विद एंटीमिटिक्स लाइक ऑन्डेस्ट्रोन। ठीक है, अगर ये कीमोथेरेपी ड्रग्स अगर दिया जाए तो साथ ही साथ क्या एंटी इमेटिक्स ड्रग के साथ ऑन्डेस्ट्रोन भी दिया जाएगा खाली पेट के लिए। थर्ड क्या होगा, ओपोइलॉइड, मॉर्फिन और कोडेन। ठीक है, ये जो होता है वो किसकी क्लास होती है, नैरकोटिक एनाल्जेसिक की। मैकेनिज्म क्या होगा, डायरेक्टली स्टिमुलेट द सीटीजेड इन द ब्रेन स्ट्रीम। ठीक है, सीटीजेड को स्टिमुलेट करेगा। स्लो डाउन गैस्ट्रिक इम्पैथी लीडिंग टू नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, जो क्या होगा कि जो नोजिया एंड वॉमिटिंग कोज करेगा, लीड करेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, जो गैस्ट्रिक इम्पैथी है ना वो स्लो डाउन मतलब धीरे धीरे खाली हो जाएगा। साइड इफेक्ट, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, डिजीनेस कॉमन विद ओपोइड यूज। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग एंड डिजीनेस हो सकती है। मैनेज बाय ग्रेजुअल डोज एडजस्ट एंड एंटीमेटिक्स। ये हो गया साइड इफेक्ट्स। और देन लास्ट हम देख लेते हैं, लास्ट नहीं, हाँ लास्ट है थियोफाइलिन, थियोफाइलिन इन हाई डोज। ठीक है, थियोफाइलिन का जो हाई डोज होता है, तो ये क्या ब्रोंकोडाइलेटर होता है, यूज विथ अस्थमा और सीओपीडी जो होता है उसके लिए यूज होता है। मैकेनिज्म क्या होगा, कोज गैस्ट्रिक इरिटेशन, स्टिमुलेट्स द सीटीजेड लीडिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये भी क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक जो हमारा एब्डोमेन होता है, जो पेट होता है, उसको इरिटेट करेगा, तो फिर उसके कारण क्या होगा, नोजिया और वॉमिटिंग होने की संभावना होती है। और साथ ही साथ स्टिमुलेट करता है सीटीजेड को, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को। रिस्क क्या हो सकता है, थियोफ्लाइन जो ये ड्रग होता है, टॉक्सिसिटी कैन कोज सीवियर वॉमिटिंग हो सकता है, सीजर्स एंड हार्ट अरेथमिया हो सकता है, इसका रिस्क हो सकता है। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। हम इस चैनल पे ड्रग्स से रिलेटेड सारी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।